गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा विद फैमिली। आज फिर मैं आपको एक दुख भरी दास्तान सुनाने जा रही हूँ। आज फिर एक मोहब्बत कुर्बान हो जाती है किसी झूठी प्रेम कहानी के जाल में फंसकर। आज फिर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह एक निर्दोष आंख बंद करके भरोसा करने वाले इंसान के साथ गलत हो जाता है। क्या विश्वास की कीमत सिर्फ हमेशा प्यार करने वालों को इसी तरीका से चुकानी पड़ेगी? क्या विश्वास आजकल मोहब्बत से भी उठ गया है? क्या गुनाह था चेतना अग्रवाल का? क्या गुनाह था केतन अग्रवाल का? आप बताइए। क्या मोहब्बत करना इतनी बड़ी सजा बन गई है? क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है लव रिलेशन में रह रहे उन सभी लोगों से, और उन सब लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि बहुत दुख होता है जब ये सारी चीजें हम इंडिया देखते हैं। नेट्स पर, वीडियोस पर बार बार वही चीज दिखाई जाती है। बड़ा शर्मसार होती है जिंदगी। एक लड़की हो के आपने किसी के घर का चिराग बुझा दिया। एक लड़के के प्यार में पड़कर आपने अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। इससे पहले भी काफी सारी मतलब लड़कियों के मर्डर केस की सुनवाई आई है, केस आए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, जब आपको सच में कोई रिलेशन नहीं रखना होता है, जब आपको सच में कोई प्यार नहीं होता, तो क्यों किसी के साथ खिलवाड़ करती हैं? यार, पैसा कमाने का जज्बा तो सब में होता है। अगर आपको पैसे वाले पसंद नहीं है तो आप मुंह पर मना कर दीजिए ना। आप उनसे नहीं बोल पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स से मना करिए, अपनी फैमिली को मना करिए। अरे नहीं कुछ हो रहा है, नहीं कोई समझ रहा है आपकी फीलिंग को, आप मना भी कर रहे हो, फिर भी आपके साथ जबरदस्ती हो रही है, आपको जबरदस्ती उस रिश्ते में बांधा जा रहा है, तो आप कोर्ट में अपील करिए, आप पुलिस में बोलिए। जिस तरीके से आप ये क्राइम कर रहे हो, ठीक है, ये क्राइम करने के बाद भी तो आप पुलिस, थाने, चौकी, कोर्ट में पैरवी पेशी करते हो। क्या गुनाह था केतन अग्रवाल का? क्या उनकी मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई थी? क्या प्यार में एक भरोसा करना, अपनी जिंदगी के लिए एक सच्चा जीवन साथी चुनना गलत तरीका है या गलत फैसला है? आप बताइए। कोई गलत चीज नहीं है, सिर्फ इंसान अपनी सोच गलत कर लेता है। उसको वो किसी ने सही कहा है, और मैं आप लोगों को वाकई सच बताने जा रही हूँ कि इंसान बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देता है। केतन अग्रवाल जैसा बिजनेस टाइकून, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, स्टैंडर्ड, रिच, बैलेंस, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, और आप उसे धोखे से लोहागढ़ के लिए ले जाती हैं, वहां से उसने धकेल दिया, फिर अपनी ही इमेज को खराब करने के लिए आप जोर जोर से चिल्ला रही हो। तो ये चीजें जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, ये चीजें उस रियल लाइफ की बता रही हूँ जो अभी प्रेजेंट टाइम में केस हुआ है। लेकिन मैं आप सभी लोगों में से, आप सभी बहनों से, भाई से पूछना चाहूंगी, क्या दुख नहीं होता किसी के बेटे को मारते वक्त? क्या दर्द नहीं होता किसी की मासूम की जान लेते हुए? क्या खुद की आत्मा शर्मसार नहीं होती? नहीं झुझुरता आपका अपना जमीर आपको कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए ईश्वर हमें माफ करेगा या ना करेगा? हमारी जिंदगी में इसका हमें क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे, क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, आप समझ पाते हो? अरे यार, अगर आपके साथ रिलेशन में कोई लड़की खुश नहीं है, या आप किसी लड़की के साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, आप किसी लड़की के साथ में या किसी लड़के के साथ में, तो आप ऑलमोस्ट मना कर दीजिए, मत रहिए उसके साथ। लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं चलता। इतनी होशियार लड़कियों को नहीं बनना चाहिए जितना वो होती नहीं है, ठीक है? आप लव भी नहीं करती हैं, रिलेशन में भी किसी और के साथ रह रही हैं, किसी और के पैसे पे झूठ मूठ की हंसी मजे लूट रही हो, खर्चे पूरे करा रही हो, ऐश्वर्य, मतलब आपका खुद का जमीन नहीं टटोरता आपको।
मतलब खुद की आत्मा नहीं बोलती आपको कि आपको अय्याशी भी चाहिए, ऐशो आराम भी चाहिए, स्मार्ट और हैंडसम भी चाहिए, पर लड़का वो होना चाहिए जो अपनी पसंद से हो। तो क्या केतन अग्रवाल को सिया रहमान है अपनी मर्जी से पसंद नहीं किया था? जो मैडम ने इन्होंने किया है, इनको तो सजाए फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब इनको फांसी होगी ना, तब इन्हें दर्द का एहसास होगा। और मैं स्पेशली उन सभी लोगों के साथ, उन सभी लोगों के लिए बोलना चाह रही हूँ। कुछ वर्ड गलत हो रहे हैं, कुछ सही हो रहे हैं, पर मैं सच में बहुत सॉफ्ट हूँ। यहाँ तड़पते हैं लोग प्यार करने के लिए, तरसती हैं वो आंखें उन मोहब्बत के दीदार के लिए, उन लोगों के लिए कि कोई उनकी कद्र करे, उनसे पूछे, उनकी परवाह करे। लेकिन इन जैसी घधियों को मिल रहे हैं तो कदर नहीं करती। कोई फाड़ से ढकेल देती है, कोई मंदिर ले जाने के बहाने टपका देती है, कोई तो घर में ही पैक कर देती है भाई साहब। कोई ड्रम में पैक कर रही है, कोई फ्रिज में मिक्सर में जूस बना रही है। क्या हैवानियत जिंदा हो गई है आप लोगों के अंदर? क्या समझ में नहीं आता? इंसान क्या समझ, भाई औरत जाति का नाम क्यों बदनाम कर रही हो? शर्मसार है आपसे दुनिया। कम से कम लड़की होने का गर्व है तो उससे गुमान करने का इरादा सीखो। बेइज्जती तो वैसे ही सरेआम हो जाती है जब आप किसी और के साथ अपने ही बॉयफ्रेंड के सामने पकड़ी जाती हो। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। आप मुझे बताइए कि मैं इसके बारे में और क्या ओपिनियन बताऊं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूंगी, अगर आज भी कहीं सच्चाई है, आज भी कहीं प्यार है, मोहब्बत है, तो प्लीज़ उन लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है उन लोगों से, कदर कर लीजिए। चंद दिन की जिंदगी होती है, 100 साल कोई नहीं जीता। क्या रखा है 10-20 साल की जिंदगी? कोई हंसी मांगता है आपसे, खुशी मांगता है, जिंदगी भर, उम्र भर का साथ मांगता है, आंख बंद करके भरोसा करता है यार। और क्या चाहिए किसी को? बताइए, क्या मांगता है? कोई आपसे आपकी जान मांग लेता है? आप तो खुद दूसरों की दिलों पर, कुछ दूसरों की जानों पर अटैक कर देती हैं। सोच समझ कर देखिए, जिसके बेटे गए हैं ना, उनकी माएं किस तरीके से जी रही हैं, कितना बिलखती हैं, कितना रोती हैं, बिलबिलाती हैं अपने बच्चों के लिए, कैसे कैसे तड़पती हैं। शर्म करो, कभी ना कभी आप भी किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी की बेटी बनोगी। और जिन्होंने ये कर्म किए ना, वो किसी की बेटी में हैवानियत इतनी बढ़ गई है ना कि शर्मसार है जिंदगी। ये दुनिया की औरतों को इज्जत और सम्मान की नजर से देख नहीं रही है। पहले अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी जो रोड शो हो रहे हैं, उनमें जो अभियान आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इतने हैं कि बेटा बचाओ, सुरक्षित रखो। भाई, जिंदगी जीनी है तो सेटिस्फाइड करना सीखो। कोई नहीं पसंद है तो मुंह पे बोल दो, मना कर दो। और स्पेशली टॉपिक बताने जा रही हूँ, एक बात स्पेशली लड़कों के लिए बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करो, समझा करो। सॉरी। जब लड़की आपको इग्नोर कर रही है, वो आपसे बात करना नहीं चाहती, आंखें सबकी हर 10 आंखें हर लम्हा बयां कर देती हैं, हर चीज बयां कर देती है। लड़की अगर आपको समझना नहीं चाह रही है, झूठी हंसी दिखा रही है, आपको बार बार इग्नोर कर रही है, किसी काम के लिए आपको अच्छे से डील नहीं कर रही है, आपके साथ खुश नहीं है, तो आप समझ जाइए कि उसकी जिंदगी में कोई और है। और अपनी जिंदगी को गंवाने से, अपनी जान को गंवाने से ज्यादा बेहतर है कि आप उससे अपना रिश्ता नाता खत्म कर लीजिए, आप अपना रास्ता नाप लीजिए। क्योंकि जिंदगी में लड़कियां हजार मिल जाती हैं, माँ बाप एक बार मिलते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत है, सच्चाई है, आपके अंदर इंसानियत है, तो आपकी उम्र में साथ देने वाली आपको हम सफर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। पर ऐसी डायनों से एंड खूंखार जिंदरियों से अपने आप को सेफ रखिए, बचे। किसी का बेटा चला जाता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, इन जैसियों को कोई ऐसा नहीं होता। 1-1.5 साल 2 साल जेल में रह के इन्हें अदालत फिर बेल दे देती है, फिर ये कहीं डाका डालने जाती हैं। इनका कर्म ही इन्हें दीन है। इसलिए आप अपने आप का विशेष ध्यान रखिए। झूठी मोहब्बत किसी के साथ मत रखिए, दिलासा मत दीजिए किसी को। नहीं है प्यार तो साफ साफ मुंह पर मना कर दीजिए।
और किसी और को सुख और शांति की ज़िंदगी अपने माता-पिता के साथ वर्ण करने दीजिए, जीवित रहने दीजिए और उन्हें खुशहाल अपनी मम्मी, पिताजी, परिवार के साथ हमेशा खुश रहने की उन्हें हर पल में खुश रहने दीजिए। उन्हें अपने माता-पिता के साथ अपनी ज़िंदगी हँसी-खुशी के साथ जीने दीजिए। आज की वीडियो सिर्फ़ यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि कुछ समझ में आए, कुछ समझ जाए ये ज़िंदगी। नमस्ते।